दोस्तों नमस्कार। सितंबर 2026 से आने वाला महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? नवग्रहों का किस प्रकार फलाफल देखने को मिलेगा? नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी? नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे? और यह महीना आपकी शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, प्रेम प्यार के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए और हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए कैसा रहेगा? दोस्तों वैसे तो यह राशिफल आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो के चैनल और डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही सितंबर 2026 की शुरुआत होगी, आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। ग्रहों के सेनानायक मंगल रहेंगे आपके लग्न भाव में विराजमान, बुध की राशि मिथुन राशि में पहले भाव में। 18 सितंबर को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, आपके द्वितीय भाव में अपनी नीच राशि में चले जाएंगे। वहां पर बृहस्पति अपनी उच्च राशि में विराजमान है। नीच भंग राजयोग का निर्माण देखने को मिलेगा आपके धन भाव में, द्वितीय भाव में। देवगुरु बृहस्पति रहेंगे आपके धन भाव में, द्वितीय भाव में विराजमान अपनी उच्च राशि कर्क राशि में। वहीं सूर्य, केतु और बुध आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। सूर्य 17 सितंबर तक आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे और 17 सितंबर के बाद सूर्य केंद्र में आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। बुध रहेंगे आपके तीसरे भाव में, सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी ये करेंगे। लेकिन 7 सितंबर को बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव से निकल करके आपके चतुर्थ भाव में अपनी स्वराशि व अपनी उच्च राशि कन्या राशि में विराजमान होंगे। वहां पर भद्र नामक पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण भी देखने को मिलेगा। केतु रहेंगे सूर्य के साथ में आपके तीसरे भाव में विराजमान। वहीं शुक्र कारक बनकर के आपके पंचम भाव में अपनी स्वराशि तुला राशि में विराजमान रहेंगे। राहु आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे, शनिदेव की कुंभ राशि में। वही शनिदेव आपके दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान रहेंगे। तो यह रहेगी सितंबर 2026 में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ग्रह गोचर की स्थिति। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य का जो भाव माना जाता है वो पहला भाव माना जाता है, इसे लग्न भाव भी कहते हैं। और शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है, सर्वे दोषा विनश्यन्ति लग्न सुधि यदा भवेत्, यानी लग्नेश के बलवान होने पर, मजबूत होने पर वो सब दोषों का नाश कर देते हैं। सर्वे दोषा विनश्यन्ति लग्न सुधि यदा भवेत्। तो आपके स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं आपकी राशि के स्वामी बुध, और बुध आपके तीसरे भाव में विराजमान है सूर्य के साथ में। वो वहां पर वो राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं, बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 7 सितंबर के बाद बुध राशि परिवर्तन करेंगे और तीसरे भाव से निकल करके आपके चतुर्थ भाव में केंद्र में अपनी स्वराशि व अपनी उच्च राशि कन्या राशि में विराजमान होंगे। वहां पर भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण भी वो करने वाले हैं। तो यह स्थिति स्वास्थ्य को लेकर आपके लिए काफी शानदार रहने वाली है। बुध आपको बुद्धि देंगे, आपको समझ देंगे, आपको अपना स्वास्थ्य किस प्रकार के रखना है, किस प्रकार का आपको खाना खाना है, तो यह समझ आपको बुध देने वाले हैं। आपके स्वास्थ्य को लेकर जो अननेसेसरी खर्चे बने हुए थे, छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, इस महीने से ही आप उस समस्याओं से मुक्त होने वाले हैं। क्योंकि बुध लग्नेश हैं, आपके स्वास्थ्य के स्वामी भी हैं और इनकी स्थिति इस महीने काफी शानदार है। वो केंद्र में विराजमान होंगे अपनी स्व राशि व उच्च राशि में। तो स्वास्थ्य में इतनी कोई बड़ी समस्या है भी नहीं, काफी शानदार रहने वाला है। आप अपने स्वास्थ्य को समझेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे और कुल मिलाकर के यह समझ आपको बुध देने वाले हैं कि आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, कहां जाना है। तो स्वास्थ्य के लिए यह महीना सितंबर 2026 का आपके लिए शानदार रहने वाला है।
अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। दोस्तों, शिक्षा का जो भाव बनता है वो बनता है पंचम भाव, विद्या बुद्धि व संतान का भाव। वहां पर शुक्र विराजमान है और वो अपनी स्वराशि तुला राशि में विराजमान है। मिथुन लग्न वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र कारक भी बनते हैं, वो त्रिकोण के स्वामी है, पंचम त्रिकोण के स्वामी है। तो शिक्षा के लिए अगर देखा जाए तो यह बेहतरीन महीना आपके लिए साबित होने वाला है। अगर आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, कोचिंग शुरू करना चाहते हैं या कोचिंग करवाना भी चाहते हैं, इस महीने से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। काफी शानदार महीना आपके लिए रहने वाला है। शुक्र सप्तम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं, तो द्वादश भाव विदेश का भाव माना जाता है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं या फिर नौकरी के लिए भी विदेश जाना चाहते हैं, यह महीना आपके लिए काफी शानदार रहने वाला है शिक्षा के लिए। अब बात करते हैं आपके प्रेम प्यार के लिए। दोस्तों, प्रेम प्यार का जो भाव बनता है वो पंचम भाव बनता है। पंचम भाव प्रेम प्यार वो प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है। वहां पर शुक्र अपनी स्वराशि तुला राशि में विराजमान है और लग्नेश बुध के ये मित्र भी माने जाते हैं। तो बुध की स्थिति ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं आपके लिए, वो लग्नेश बनकर के चतुर्थ भाव में विराजमान है। ऐसे में बुध के मित्र जो पंचम त्रिकोण के स्वामी बनते हैं, शुक्र, वो आपके पंचम भाव में विराजमान है। तो प्रेम प्यार के लिए भी ये महीना आपके लिए काफी शानदार रहने वाला है। दोनों में समझ बढ़ेगी, दोनों एक दूसरे को समझेंगे। अगर आप पहले से ही प्रेम संबंधों से जुड़े हुए हैं तो। लेकिन इस महीने आपको किसी के साथ प्रेम भी हो सकता है या फिर पहले से जुड़े हुए हैं, वो प्रेम यहां पर शादी में बदलेगा। तो आपसी समझ यहां पर देखने को मिलेगी। चूंकि शुक्र एक राशि से तो वो पंचम त्रिकोण के स्वामी भी हैं, लेकिन एक राशि से वो द्वादशेश हैं। तो यह भाव सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व करता है, अन्यत्व परत्व का भाव भी माना जाता है। और शुक्र सप्तम दृष्टि से ये द्वादश भाव को देख भी रहे हैं। हां, थोड़ा सा संकल्पशील स्वभाव आपका हो सकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को समझेंगे भी, आप मैनेज कर लेंगे इस बात को, क्योंकि शुक्र पंचम त्रिकोण के स्वामी बनकर के अपनी स्व राशि में विराजमान है। तो अगर देखा जाए तो यह महीना प्रेम प्यार के लिए भी काफी शानदार रहने वाला है। बात करते हैं आपके दांपत्य जीवन की। दोस्तों, सप्तमेश बनते हैं आपके दांपत्य जीवन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में धन कुटुंब और वाणी के भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान है। 18 सितंबर को मंगल भी आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। वो अपनी नीच राशि में होंगे, लेकिन बृहस्पति उच्च राशि में है, नीच भंग राशियों का निर्माण भी होने वाला है वहां पर। तो जब सप्तमेश देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में विराजमान है, तो दांपत्य जीवन के लिए, विवाह के लिए, पति पत्नी के लिए यह महीना काफी शानदार रहने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। जिनकी सगाई नहीं हो रही थी, सगाई भी होगी इस महीने, यानी शीघ्र ही आप घोड़ी पर सवार होने वाले होंगे। ऐसी स्थितियां, ग्रहगोचर स्थितियां आपके लिए सितंबर 2026 में मिथुन राशि वालों के लिए ये बनने जा रही हैं। दोस्तों, सप्तम भाव भावात भाव नियम के अनुसार ये दशम से दशम है, तो दशम भाव कार्य क्षेत्र का है। दशम से दशम होने के कारण सप्तम भाव भी कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है। तो अगर भागीदार के साथ आप मिलकर कोई कार्य करने की योजना बना रहे हैं, तो ये सितंबर का महीना आपके लिए काफी शानदार रहने वाला है। आप नई योजना बना करके कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। भागीदार के लिए भी बहुत अच्छा है, पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है, पति पत्नी के लिए, दांपत्य जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय, हमारे भाग्य, करियर और बिजनेस की। दोस्तों, भाग्य जो भाव बनता है वो बनता है नवम भाव। यहां पर नवमेश बनता है शनिदेव। मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के लिए शनिदेव कारक बनते हैं। बुध, शुक्र व शनिदेव वो एक ही समुदाय के ग्रह माने जाते हैं। तो निश्चित है कि जब बुध की राशि मिथुन या कन्या, इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव में होती है, उस स्थिति में शुक्र व शनिदेव कारक बन जाते हैं, वो त्रिकोण के स्वामी बन जाते हैं।
तो यहां पर भाग्य शनिदेव बनते हैं और शनिदेव आपके 10वें भाव में है। देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान है और शनिदेव इस समय वक्री चल रहे हैं। रेवती नक्षत्र में है जो कि बुध का नक्षत्र माना जाता है। बुध आपकी राशि के स्वामी, आपके लग्नेश भी हैं। बुध की स्थिति काफी शानदार है, यानी बुध आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं और आपके लग्न भाव के स्वामी भी हैं। और शनिदेव रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो भाग्य के हिसाब से सितंबर 2026 का यह महीना आपके लिए काफी शानदार रहने वाला है। भाग्य में जागृति देखने को मिलेगी, धैर्य के साथ, समझ के साथ, आत्मचिंतन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। पिता के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे, प्रेम भरा संबंध स्थापित होगा, जिसके कारण पिता से आपको सहयोग भी मिलेगा। तो यहां पर भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। जो रुकावटें आ रही थी भाग्य में वो दूर होगी। यहां पर धार्मिक गतिविधि आपकी बढ़ेगी, ईश्वर के प्रति विश्वास आपका बढ़ेगा। और यकीन मानिए जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, आध्यात्मिक कार्य होंगे, वहां पर आप अपने आप को आगे रखेंगे, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति यहां पर होने वाली है। पदोन्नति प्रमोशन तो होगा ही होगा, भाग्य का यहां पर साथ देखने को मिलेगा। कोई नया रोजगार भी आप लगा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के मेहनत का फल आपको अब मिलने वाला है, क्योंकि शनिदेव आपके भाग्य से हैं और धर्म त्रिकोण के स्वामी वो अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, कर्म के भाव में बैठे हैं। कर्म और भाग्य का बेहतर तालमेल यहां पर देखने को मिलेगा। जो मेहनत आपने की उस मेहनत का संपूर्ण परिणाम यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र की, आपके करियर की। 10वां भाव बनता है आपके करियर का, 10वें से बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति आपके द्वितीय भाव धन कुटुंब और वाणी के भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान है। तो निश्चित तौर पर कार्य क्षेत्र के हिसाब से, करियर के हिसाब से देखा जाए, सपनों और इच्छाओं के हिसाब से देखा जाए, पद और प्रमोशन के हिसाब से देखा जाए, तो यह महीना सितंबर 2026 का आपके लिए काफी शानदार रहने वाला है। करियर में उन्नति देखने को मिलेगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आप कर्जों से मुक्त होंगे, आप खर्चों से मुक्त होंगे, क्योंकि केंद्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, कार्य क्षेत्र के स्वामी वो बैठे हैं आपके धन कुटुंब और वाणी के भाव। तो कुटुंबिक स्थिति भी आपकी अच्छी होगी। यहां पर आपकी वाणी कुशलता बढ़ेगी, आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर भी होंगे। यह चतुराई देवगुरु बृहस्पति आपको देने वाले हैं। और बृहस्पति के घर में यहां पर शनिदेव बैठे हैं, तो कर्म और भाग्य का बेहतर तालमेल यहां पर देखने को मिलने वाला है। तो यहां पर कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, क्योंकि आपने मेहनत की, उस मेहनत का परिणाम मिलेगा। तो कोई ना कोई नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी, पद प्रमोशन की प्राप्ति भी होगी और उस जिम्मेदारी को तय समय पर आप निर्वाह भी करेंगे, निभाएंगे भी, जिसके कारण आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी आपको बढ़ने वाली है। तो जो आपके सपने हैं, जो आपकी इच्छाएं थी, वो यहां पर पूरी होगी। अब बात करते हैं आपके व्यापार की। दोस्तों, व्यापार का भाव, लाभ का भाव, इनकम का भाव, प्रॉफिट का भाव बनता है 11वां भाव, एकादश भाव। एकादशे से बनते हैं मंगल, और मंगल 18 सितंबर तक तो आपके लग्न भाव में रहेंगे। तो 18 सितंबर से पहले भी मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। लाभ भाव के स्वामी वो आपके केंद्र में बैठे हैं, आपके लग्न भाव में बैठे हैं, तो लाभ की प्राप्ति देंगे, इनकम की प्राप्ति देंगे, आय के नए नए संसाधन आपके लिए उपस्थित रहेंगे। आप हमेशा आगे रहेंगे, लीडरशिप करेंगे, क्योंकि मंगल सेनानायक के सेनापति हैं, वो कभी पीछे नहीं रहते, लीडरशिप करवाते हैं। तो हर कार्य में आप अपने आप को प्रमोट करेंगे, अपने आप को आगे भी रखेंगे। और मंगल के बारे में तो एक कहावत है, तुष्टो ददाति शम्राज्यम रुष्टो हरति तक्षणात्, कि जब मंगल प्रसन्न होते हैं वो अपना समय आने पर किसी भी व्यक्ति को साम्राज्य दे देते हैं। और यही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, तत्काल उस साम्राज्य का वर्ण कर लेते हैं। अब जिनका नाम ही मंगल है वो जब देने लगते हैं, जंगल में मंगल कर देते हैं, अन्यथा अमंगल करते भी वो देर नहीं लगाते। तो यहाँ पर एकादश भाव के स्वामी वो 18 सितंबर तक आपके लग्न भाव में रहेंगे। तो ये स्थिति आपके व्यापार के लिए, आपकी इनकम के लिए, आपके प्रॉफिट के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और मंगल सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। तो ये दशम से दशम है, कार्यक्षेत्र का भाव है, तो कार्यक्षेत्र से ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और 18 सितंबर के बाद मंगल आपके लग्न भाव से निकल करके अपनी, हालांकि वो अपनी नीच राशि में जाएंगे, धन कुटुंब और वाणी के भाव द्वितीय भाव में,
लेकिन बृहस्पति अपनी उच्च राशि में पहले से ही विराजमान है, नीच भंग राशियों का निर्माण होने वाला। तो दूसरा सबसे बड़ी बात, आपके व्यापार के लिए, आपकी इनकम के लिए, आपके जीवन में ग्रोथ के लिए ये महीना सितंबर 2026 का काफी शानदार रहने वाला है। तो ग्रह गोचरीय स्थितियां जो आपके लिए बन रही है, मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए इस महीने काफी शानदार रहने वाली है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास भेज देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय आप जरूर लिखें। श्रावण महीने की शुरुआत भी हो चुकी है और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।